हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ज्योतिष से कैसे जानें, एस्ट्रोलॉजी से कैसे जानें, इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं कि इससे पहले जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जाना कि ट्विन फ्लेम जर्नी के क्या-क्या योग हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये पार्ट्स आगे चलते रहेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और जानिए कि आपकी कुंडली में क्या ऐसे योग हैं, जिससे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही पहली बार आए हैं, तो आपको ये लगता होगा कि ये जर्नी है क्या? क्या ये सच में एग्ज़िस्ट करती है कि नहीं? तो रियली एग्ज़िस्ट करती है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम ही आपका परफेक्ट मिरर होता है। आई मीन आपका ट्विन फ्लेम जो पर्सन है, वो आपकी सोल को परफेक्टली मिरर करता है। तो ट्विन फ्लेम ही एक ऐसा इंटेंस रिलेशनशिप है जो आपकी पूरी लाइफ में और किसी और के साथ फील ही नहीं होता। आपको ये लगता है कि नहीं, इनके जैसा तो मुझे किसी और के साथ लव फीलिंग या एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग्स कभी आई ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन इससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस लेना चाहूँगी, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं तो उनके जवाब देना तो बनता है। शालू चौहान जी ने पूछा है कि मंगल यदि चौथे भाव से चौथी दृष्टि अपनी ही राशि 8 पर 7वें भाव में रख रहा है, तो क्या होता है? डियर शालू, इतनी कम सूचना से लिमिटेड सूचना ही आपको मिल सकती है, क्योंकि लग्न चार्ट में लग्न कौन सा है, किन ग्रहों की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, ये सब देखना पड़ता है। बहरहाल आपके प्रश्न से मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मंगल सुख भाव में है, तो जातक को वाहन से एक्सीडेंट का खतरा रहता है। अतः वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें। और दूसरा, मंगल 7वें भाव यानी कि विवाह भाव पर दृष्टि डालने के कारण पति पत्नी के स्वास्थ्य पर ब्लड रिलेटेड डिजीजेस लेकर आता है। ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस क्या क्या हैं? जैसे कि अनीमिया है, लिम्फोमा है, हीमोफीलिया है, तो इस तरह की डिजीजेस आ जाती हैं। उपरोक्त कंजंक्शन से ट्विन फ्लेम जर्नी का योग नहीं बनता है। शालू चौहान जी ने दूसरा क्वेश्चन किया है, जिसमें कि ये कहा गया है, पूछा गया है कि केतु यदि 7वें भाव में हो तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है? आंसर है, केतु का 7वें भाव में होना ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं बनाता है, बल्कि केतु का 7वें भाव में होना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अशुभ है, क्योंकि राहु पहले भाव में बैठकर विवाह भाव को देख रहा है, जिससे वैवाहिक जीवन में यानी कि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, अलगाव आ जाता है, थॉट प्रोसेस ही नहीं हो पाते अच्छे से, थॉट पैटर्न आपके एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि तलाक का भी योग बन जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है शालिनी रस्तोगी ने कि यदि लग्न में चंद्रमा हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है? आंसर है बिल्कुल। चंद्रमा क्योंकि शुभ ग्रह है और सूत्र एक में ही मैंने आपको बताया था कि यदि 7वें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। अतः निश्चित ही जातक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो शालिनी रस्तोगी जी, आपको आंसर मिल गया होगा कि लग्न में चंद्रमा हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, क्योंकि चंद्र मन का कारक होता है और हमारा मन ही हमें पास्ट लाइफ की ओर खींचता है। अगला सवाल स्वाति प्रिया जी का है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो स्वाति प्रिया जी जुड़े रहिए, क्योंकि अभी वीडियो शुरू ही नहीं हुआ है। आप कहेंगे किन किन के ऐसे कर रहे हैं, तो अच्छा, तो आइए अब हम चलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कि और क्या क्या योग बनते हैं। ठीक है ना, पहले ये देख लेते हैं, इसके बाद हम स्वाति प्रिया जी का क्वेश्चन लेंगे। 9वां योग है, क्योंकि 8वें योग तक हम पहले चले गए, अब 9वां योग है। यदि अब तक जो मैंने आपको योग बताए हैं, अगर वो आपकी कुंडली में है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। परंतु यदि ट्विन फ्लेम योग भी बनता है और शनि आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो समझ जाइए कि ट्विन फ्लेम मिलने में आपको समय लग सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम से मिलने का जो टाइम होता है वो 28 प्लस एज में होता है, ठीक है ना, ये तो मालूम ही है। तो ट्विन फ्लेम से मिलने में देरी का क्या मतलब हुआ मैम, ये तो बताइए। देरी का मतलब ये है कि 28 वर्ष की, मतलब 28 वर्ष की अवस्था के बाद कम से कम 4 से 5 साल बाद ही आपको अपना ट्विन फ्लेम मिलेगा।
कितना टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर रिपीट करने की ज़रूरत हो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए। आगे है 10वां योग। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ये चीज़ को समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी से ट्विन फ्लेम के बारे में जानना चाह रहे हैं और इसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, थैंक यू सो मच। और यदि कुंडली में केतु और शनि परस्पर दृष्ट हों तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। अगर आप नहीं जानते हो तो बता देती हूँ कि शनि की दृष्टि अपने भाव से तीसरे भाव पर होती है, 7वें भाव पर होती है और 10वें भाव पर होती है, ठीक है। और केतु की दृष्टि अपने भाव से 5वें भाव पर, 7वें भाव पर और 9वें भाव पर होती है, ठीक है ना। तो शनि की और केतु की दृष्टि दोनों ही कितनी कितनी होती है, 3 दृष्टियां पड़ती हैं। शनि की भी 3 दृष्टि पड़ती है, 3, 7 और 10 पर, और केतु के कितने पर पड़ती है, 5, 7 और 9 पर। तो इनमें से किसी भी दृष्टि से दोनों अगर परस्पर दृष्ट हों तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है कि सभी जानते होंगे कि शनि पिछले जन्म और इस जन्म के कर्म और न्याय के देवता है। कर्म क्या, कर्माज जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी से ही उठाया गया है, अंग्रेज संस्कृत से, कर्माज, ठीक है। तो इस जन्म के कर्म और न्याय के देवता हैं। और केतु हमें स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन और रिफाइनमेंट ऑफ मटेरियलाइजेशन इनटू स्पिरिट के बारे में बताते हैं। केतु क्या बताते हैं, एक तो स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ मटेरियलाइजेशन इनटू स्पिरिट, इन दोनों के बारे में बताते हैं। तो दोनों के परस्पर दृष्ट होने का यह मतलब है कि हमारे पास लाइफ कर्मा और प्रेजेंट लाइफ कर्मा के आधार पर हमारा स्पिरिचुअल प्रोसेस कब इवॉल्व होगा, यानी कि हम स्पिरिचुअल एंड पास्ट लाइफ रियल में हैं, जो वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी ही है। तो पास्ट लाइफ रियल एंड स्पिरिचुअल रियल में अगर हैं एक साथ ही तो हम क्या बनते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के योग में आ जाते हैं। अतः यदि शनि केतु परस्पर दृष्ट हों, यानी एक दूसरे को देख रहे हों, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मजबूत योग बनता है। अब 11वें भाव में जाने से पहले स्वाति जी कहेंगी मैम मेरा क्वेश्चन तो ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं। स्वाति प्रिया जी, ग्रहों के एस्पेक्ट और कंजक्शन से योग बनता है या कुछ और भी है, ये आपने क्वेश्चन पूछा था। और पूछा था कि यदि D1 में शुक्र 11वें भाव में हो और D9 में चंद्र तीसरे भाव में हो तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। तो आंसर मैं बताती हूँ स्वाति प्रिया जी। पहली बात तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शालू चौहान जी और शालिनी रस्तोगी जी और स्वाति प्रिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और स्वाति प्रिया जी काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच। तो आपका जवाब बनता है स्वाति जी कि ग्रहों के सिर्फ एस्पेक्ट या कंजक्शन से ही नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ती है। क्या स्थिति देखनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कि ग्रहों के अंश कितने हैं, ग्रहों का बलाबल क्या है, ग्रह उच्च राशि में है कि केंद्र राशि में है या त्रिकोण में है, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो सिर्फ एस्पेक्ट और कंजक्शन से बात नहीं बनती। अब सवाल यह है कि D1 में शुक्र 11वें भाव में हो और D9 में चंद्र तीसरे भाव में हो तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। आपके सवाल पे आ रही हूं स्वाति जी। D1 में शुक्र 11वें भाव में हो तो वो अपनी 7वीं दृष्टि संतान भाव यानी 5वें भाव में भी रखेगा, सॉरी भी नहीं कहना, 5वें भाव में रखेगा, ठीक है। D1 में शुक्र 11वें भाव में होगा तो वो अपनी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि संतान भाव यानी 5वें भाव में रखेगा, ठीक है, जो कि प्रेम का भाव होता है।
परंतु सिर्फ प्रेम भाव दृष्ट होने से ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं बनेगा कि हाँ हाँ जी देखो जी प्यार हो रहा है, हाँ तो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। नहीं नहीं, सिर्फ प्रेम भाव से नहीं, अन्य योग भी देखने जरूरी है। दूसरा, D9 में चंद्र तीसरे भाव में हो तो ये पूछा आपने कि ट्विन फ्लेम जर्नी बनती है कि नहीं, तो नहीं बनती है। अगर D9 में चंद्र तीसरे भाव में हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं बनती है, क्योंकि नवांश में या D9 में ट्विन फ्लेम जर्नी चंद्र शुक्र की युति से बनता है, और वो भी 5वें 7वें 8वें या 11वें भाव में हो तब। समझ गई होंगी स्वाति जी, चंद्र शुक्र की युति से ही बनता है नवांश में ट्विन फ्लेम जर्नी का योग, और वो भी तब बनेगा जब वो 5वें भाव में हो या 7वें भाव में हो या 8वें भाव में हो या 11वें भाव में हो। थैंक यू सो मच स्वाति प्रिया जी। और भी प्रश्न है लेकिन वो अगले पार्ट में लूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि अभी मुझे 11वां योग भी बताना है। जाइएगा मत, 11वें योग को भी देख लीजिएगा। और एकदम से परेशान मत हो जाइए कि मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, बस इतने से ही पता चल गया। अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, 11वां योग क्या है? यदि शनि 5वें भाव में हो और शुभ ग्रहों से दिष्ट हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। एक और 11वां योग आपको मिल गया है क्या, कि शनि 5वें भाव में है और शुभ ग्रहों से दिष्ट हो, शुभ ग्रह देख रहे हो उसको, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। तो यदि शनि 5वें भाव में है, यानी कि प्रेम भाव में विराजमान है, और उन पर शुभ ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह आपको बताया था मैंने पहले भी, चंद्र हैं, बुध हैं, गुरु हैं एंड शुक्र हैं। तो शुभ ग्रह यानी चंद्र बुध गुरु शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बनता है। शनि डिवाइन जर्नी का ग्रह होता है जो प्रेम भाव में होने के कारण और शुभ ग्रहों की दृष्टि से डिवाइन जर्नी को बली बनाता है। यही कारण है कि ये योग ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रबल योग माना जाता है। तो ये था ज्योतिष से ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट 4। आगे भी हम इस बारे में डिस्कस करते रहेंगे। और यदि आपको कुंडली से जानना हो, अपनी कुंडली से, कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, या आपका डीएम ही आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं, या आपका क्या आगे जो भी 1-2 क्वेश्चंस हैं कि हाँ अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं है तो कार्मिक है या सोलमेट कनेक्शन है, ये जानने के लिए मेरी फीस सिर्फ 500 रुपये है। बहुत कम फीस रखी है ताकि आपकी हेल्प भी हो जाए और आप परेशान भी ना हो और आपको एग्जैक्ट कंफर्मेशन भी मिल जाए। ठीक है, इसकी मैं ऑडियो बना के भेजती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत से ऑर्डर आते हैं और जिसका कि जवाब देना बार बार कॉल पे बात करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। इसीलिए आज की ये वीडियो आने में भी बहुत टाइम लग गया। सुबह से सोच रही थी अब बनाती हूँ, अब बनाती हूँ, अब लिखती हूँ, अब लिखती हूँ, लेकिन क्या मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, एंड ये ऑर्डर पे ऑर्डर आपके ये एस्ट्रोलॉजी से कि मैम मेरे भी बता दीजिए, मेरा भी बता दीजिए। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है मैंने टैरो रीडिंग की भी और एस्ट्रो की भी। सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना है तो 500 रुपीज़, फुल कुंडली एनालिसिस करानी है तो 1000 रुपीज़, और टैरो रीडिंग 1 आवर की लेनी है तो 1000 रुपीज़। उसमें करंट एनर्जी सब कुछ होता है, वो ऑडियो वीडियो से भी ले सकते हैं, या आप जो नॉर्मल डायरेक्ट कॉल है उसको आप खुद रिकॉर्ड करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो से। ठीक है, और क्या मैं बोलने जा रही थी, मैं ये कह रही थी कि हाँ अगर सिंगल क्वेश्चन है, आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो भी बहुत नॉमिनल फीस है। आपको कहीं इतनी कम फीस में कोई नहीं बताएंगे। ओनली 250 रुपीज़ में 1 क्वेश्चन फ्रॉम टैरो रीडिंग से मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नंबर पर अपना मैसेज छोड़िए कि मैम मैं ये हूँ, मेरी डिटेल्स ये है, मुझे एस्ट्रोलॉजी से कुछ जानना है या मुझे टैरो रीडिंग करानी है। फुल टैरो रीडिंग करानी है तो 1 आवर का तो मैंने आपको 1000 रुपीज़ बता ही दिया, आपको रेट मालूम चल गया कि आपकी मैं क्या चार्जेस ले रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपने अपनी डिटेल्स दे दी, अब आप पेमेंट करेंगे।
पेमेंट करने के बाद मैं आपको बता दूँगी कि आपका टाइम ये है। टैरो रीडिंग के लिए मैं आपको टाइम फिक्स कर दूँगी कि आप और हम इस टाइम पे मिल सकते हैं, ऑडियो वीडियो किसी के लिए भी, ठीक है? और आपकी और मेरी बात हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब अगर एस्ट्रोलॉजी से करना है तो आप उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे, मुझ पर मेरे फ़ोन नंबर पर कमेंट करेंगे, अपना मैसेज डालेंगे कि मुझे ये कराना है एस्ट्रोलॉजी और मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में जानना है, तो मैं आपको कह दूँगी कि ठीक है, आप अपने डिटेल्स भेजिए, आपकी डिटेल्स आ जाएँगी और उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करने के बाद हम आपको ऑडियो भेज देंगे, बात खत्म। तो ट्विन फ्लेम जर्नी से योग के बारे में आपको जल्द ही जानना है। अभी तो आप सीख रहे हैं, क्योंकि इसके पार्ट्स अभी बहुत टाइम लगेगा और बहुत टाइम से पहले ही अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा फ़ील होता है और जल्द ही जानना है, तो ओनली 500 रुपीज़ में आप जल्द से जल्द इलाज पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।